झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर मंगलवार का दिन बैठकों से भरा हुआ दिन रहा। सबसे पहले माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें ये तय किया गया कि पदाधिकारियों की उपस्थिति ढंग से रहेगी ताकि विपक्ष या सत्ता पक्ष के लोगों को इस विषय में सवाल उठाने का मौका न लगे। सुरक्षा व्यवस्था पर भी कहीं न कहीं बातचीत हुई और ये चूँकि स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट दी है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक विधायकों की सुरक्षा जो है उसका चाक चौबंद रखना जरूरी है। सत्र के दौरान विधायकों के ऊपर हमले हो सकते हैं, चाहे वो क्षेत्र का इलाका हो या सदन के अंदर का इलाका हो। तो इसको लेकर के स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर भी गंभीरता से हर बैठक में चर्चा किया गया और साथ ही ये भी ताकीद की गई कि किसी भी सूरत में जो भी चीज़ें होती हैं, कम से कम सदन के अंदर इस तरह की व्यवस्था न हो सके जिससे कि किसी भी असामाजिक तत्व को किसी भी तरह का न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए मौका मिल सके। दूसरी तरफ 2 बजे के आसपास विधायक दल के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री समेत अध्यक्ष जी तो थे ही, मुख्यमंत्री और तमाम जो बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव, सुरेश पासवान, तमाम पार्टियों के विधायक दल के नेता मौजूद थे। इस बैठक के बाद जो प्रदीप यादव, जो कि कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने कहा कि चूँकि 23 फरवरी को राज्य में नगर निकाय का चुनाव होना है, इसलिए इस पर बातचीत हुई कि 23 तारीख को विधानसभा का सत्र जो आहूत है वो ना हो और उसकी जगह पर कोई दूसरा दिन जो है उस कार्य के लिए निर्धारित किया जाए, जिस पर मुहर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लग जाएगी। सामान्य तौर पर यह निर्णय लिया गया कि 23 को इस कारण से निकाय चुनाव के कारण अवकाश रखा जाएगा। दूसरी तरफ प्रेस कमेटी के साथ भी माननीय अध्यक्ष की बैठक हुई, जिसमें सुचारू ढंग से सब कुछ चले इसके लिए सारी बातें हुई कि किस तरह से जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस प्रतिनिधियों को भी कार्य करने का अवसर दिया जाए ताकि उनका कार्य भी बाधित न हो और जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है उसको लेकर के सुरक्षा भी चाक चौबंद रखी जा सके। माननीय अध्यक्ष ने तमाम बैठकों के बाद जो बताया, उसमें महत्वपूर्ण बात ये भी रही कि सदन के अंदर जो आश्वासन दिए जाते हैं, उन आश्वासनों को लेकर, चूँकि वो आश्वासन मंत्री की तरफ से आते हैं, सरकार की तरफ से आते हैं, उन आश्वासनों को लेकर सरकार को गंभीर रहना चाहिए, इस पर भी चर्चा हुई। हालांकि माननीय अध्यक्ष का ये साफ तौर पर कहना था कि कई बार आश्वासनों को पूरा नहीं करने के पीछे का कारण आर्थिक हो जाता है। सरकार के पास उन आश्वासनों को पूरा करने के लिए धन संबंधी दिक्कत होती है, जिसके चलते आश्वासन पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन अध्यक्ष जी का साफ तौर पर यह कहना था कि दिए गए आश्वासन की पूर्ति हो, इसको सुनिश्चित करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सदन के अंदर हर विधायक जो सवाल उठाता है, मांग उठाता है, उसका एक अपना महत्व होता है, क्षेत्र की समस्याएं होती हैं, जनता की मांग होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर आश्वासन पर पूरी तरह से सरकार को अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। कुल मिलाकर जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत हुई, अधिकारियों को मौजूद रहने की बात की गई, जो सदन के अंदर बातें हों उस पर अमल करने की बात की गई। हर बार की भांति इस बार भी झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष की अगुवाई में तमाम बैठकें हुई और उन बैठकों के पीछे का उद्देश्य एकमात्र रहा कि सदन सुचारू रूप से चले, पदाधिकारियों की मौजूदगी हो और आश्वासन जो दिए जाएं, उन आश्वासनों को पूरा किया जा सके। हर बार की बैठक के बाद भी इन मामलों पर माननीयों की शिकायत बरकरार रहती है। देखना है क्या इस बार इस मामले में कुछ अलग बात सामने आती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।